हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग रेशियो का नेक्स्ट टाइप और ये लास्ट टाइप होगा नंबर सिस्टम में, टाइप 5 शुरू करेंगे, है ना। और नंबर सिस्टम में ये लास्ट टाइप है। इसके बाद फिर हम लोग टाइप 1 अर्थमेटिक में रेशियो शुरू करेंगे, है ना। ये लास्ट टाइप होगा और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम रेलवे एसएससी पूछा हुआ है वही सारा क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया है, इसलिए आप लोग इस पे वीडियो को अच्छा से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। पूरा रेशियो देख जाइएगा नंबर सिस्टम थ्योरी से लेके अभी तक, तो फिर रेशियो में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, है ना। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट टाइप जो टाइप 5 होगा, और टाइप 5 का हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, कम ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग का ये रेशियो का नंबर सिस्टम का लास्ट होगा, है ना। तो देखिए आपके स्क्रीन पे, यहाँ देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है और देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 10:18 है ना। क्या दिया है? 10:18, फिर दिया है आपका 7:21, 7:21, फिर आपका दिया है 12:16 और फिर दिया है आपका कितना 8:20, 8:20 दिया है। में सबसे बड़ा कौन है? क्या कर में सबसे बड़ा कौन है? में सबसे बड़ा अनुपात कौन है ना। सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात है ना। में सबसे बड़ा अनुपात है। तो कह रहा कि में सबसे बड़ा अनुपात क्या है। तो आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का रेशियो देगा तो इसे फ्रैक्शन में लिख दीजिए, बट्टा में लिख दीजिए। जैसे ध्यान दीजिए, हम एक बार आपको सिखाए थे कि यदि कहीं लिखा है A/B तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं A/B। यदि कहीं लिखा है B/C तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं B/C। रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में ही हम सिखा चुके हैं, क्लास नंबर 1 में। तो देखिए 10 है तो हम 10 को कितना लिख सकते हैं? 10/18। फिर 7 को कितना लिख सकते हैं? 7/21। फिर 12 को कितना लिख सकते हैं? 12/16। फिर 8 को कितना लिख सकते हैं? 8/20, है ना। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे मालूम करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए ये ऊपर वाला जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, इसको हम लोग बोलते हैं हर। तो अंश और हर में, अंश और हर में अंतर मालूम कीजिए। तो जहां सबसे छोटा अंतर होता है ना, वह भिन्न सबसे बड़ा होता है, और जिसमें अंतर सबसे ज्यादा हो वह भिन्न सबसे छोटा होता है। तो देख लीजिए 8 और 20 में अंतर यहाँ कितना का है? यहाँ देखिए यहाँ अंतर कितना का है? यहाँ अंतर कितना का है? तो यहाँ अंतर है कितना? 12 का। यहाँ अंतर कितना का है? 4 का। यहाँ अंतर कितना का है? इसमें से घटा लेंगे तो कितना? 14 का है। और यहाँ अंतर कितना का है? 8 का है ना। तो बताइए सबसे कम अंतर कहाँ है? यहाँ देखिए 12 और 16 में अंतर कितना का है? 4 का। तो ये सबसे बड़ा है। ये क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात है। एक बात नोट में समझ लीजिए कि जिस भिन्न में, जिस फ्रैक्शन में अंश और हर के बीच अंतर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतना बड़ा होगा, और अंतर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतना छोटा होगा। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन है? ये वाला। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 12:16, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लगा हुआ है और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 तथा 64 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, है ना। किसका किसका करना है? 4, है ना, 4 तथा 64 का, 4 तथा 64 का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती ज्ञात करें, मध्य समानुपाती ज्ञात करें, है ना। मध्य समानुपाती। तो पहले बताइए मध्य समानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। क्या होता है? √AB। तो हम लोग 4 को क्या मानेंगे? A, और 64 को क्या मानेंगे? B, है ना। 64 को क्या मानेंगे? B। तो बताइए मध्य समानुपाती निकालने का फॉर्मूला √AB। अंडर क्या होता है? AB, यानी हम लोग अंडर लिख सकते हैं कितना? 4 × 64, है ना।
4 गुने 64 है, सॉरी 4 गुने 64। तो बोलिए 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 और 64 का निकलेगा तो कितना 8। तो 8 गुना कितना हो जाएगा 16, है ना। तो 4 और 64 का मध्य समानुपाती कितना हो जाएगा 16। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 प्लस रूट 2 तथा 12 माइनस रूट 32 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, है ना। मध्य समानुपाती या मध्य अनुपाती भी लिखता है, एक ही बात है। मध्य अनुपाती ज्ञात करें, मध्य समानुपाती भी रहता है, मध्य अनुपात भी कहता है, दोनों एक ही बात है ना। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे ए, इसको क्या मानेंगे ए। तो ए बराबर हमारा हो सकता है कितना हो जाएगा, कितना ए बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 2, आई क्या है बी। तो बी बराबर हमारा हो जाएगा कितना 12 माइनस रूट का 32, है ना। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 12 को यहाँ 12 लिख देंगे माइनस 32 वाला को हम लिख सकते हैं क्या कि 16 गुना 2 रूट में 16 गुना 2 32 को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तो 4 हो जाएगा, अच्छा माइनस 16 निकलेगा बाहर तो 4 और रूट का कितना जाएगा 2। 4 इसमें भी है 4 यहाँ भी है, कॉमन काट लेंगे तो यहाँ जाएगा 4, तो अंदर रहेगा 3 माइनस कितना रूट 2। अब देखिए ए का वैल्यू आ गया 3 प्लस रूट 2, अब बी का वैल्यू कितना गया 3 माइनस रूट 2, है ना। तो ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है। अब मध्य समानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए बी, है ना, ए बी। तब यहां से निकाल लीजिए। तो ए की जगह हम लोग क्या भर सकते हैं, ए की जगह भर सकते हैं 3 प्लस रूट का 2 इंटू 4 इंटू कितना दिया है 3, बी का वैल्यू कितना है 4 इंटू 3 माइनस रूट का 2, है ना। देखिए बी का वैल्यू 4 माइनस 3 रूट 2, तो देखिए 4 इंटू 3 माइनस 2, है ना। तो बी का वैल्यू ये है और ए का वैल्यू ये है, भर दिए। अब मध्य समानुपाती फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी, है ना, अंडर रूट ए बी। तो अब सॉल्व कैसे होगा, तो देखिए तो कंप्लीट रूट के अंदर है। तो देखिए a प्लस बी या ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी है कि नहीं, दिया हुआ है। तो 4 को पहले बाहर निकाल लेंगे रूट से, 4 को बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकल बचेगा 2। अब हो जाएगा कितना यहाँ आपका गुना 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर। और उसके बाद माइनस रूट 2 का स्क्वायर, है ना, रूट 2 का स्क्वायर। तो अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बताइए। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं है, सेम इसी फॉर्मूला पे ये सूट कर रहा है। तो बताइए यहाँ हो जाएगा 2, अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 होगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना 2 इंटू, इसमें से निकल जाएगा कितना, अच्छा इस पे तो रूट लगा है ना, सॉरी इस पे रूट लगा दीजिए, ये रूट है ना, ये तो बाहर ना निकल गया रूट से, ये तो रूट है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो आंसर आएगा 2 रूट 7। आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 7। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया और देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.012 है ना, 0.12 0.21 और फिर दिया है आपका 8, फिर कितना दिया है 8, है ना, 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें, ऐसा कह रहा है। तो सुनिए ये पहला, ये दूसरा,
और ये कौन है तीसरा, तो चौथा तो दिया नहीं है, तो पहला हम मान लेंगे कितना, पहला मान लिए 0.12 मान लिए, क्या दिया है, पहला दिया है कितना 0.12, दूसरा दिया है कितना 0.21, तीसरा दिया है कितना 8, तीसरा दिया है 8, और चौथा हम मान लेंगे कितना x, चौथा मान लेंगे x। आपको समझाए थे कि जब भी चतुर्थ अनुपात दूर वाला का गुना दूर से और नजदीक वाला का गुना नजदीक से कीजिए, तो 12 में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.12x, ध्यान दीजिए 12 में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.12x बराबर, अब नजदीक वाला का गुना नहीं, देखिए 12 में x से गुना कर दिया तो 0.12x, अब आ जाएगा 0.21 गुने 0.8 बराबर आ जाएगा कितना 0.21 गुने 8, है कि नहीं। तो चूंकि x बराबर 0.21 गुने 8, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 0.12, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, तो ये पॉइंट खत्म। अब 12 है तो ये देखिए 4 से कट जाएगा, 2 बार में 4 से कट जाएगा, 3 बार में 3 से कट जाएगा, 7 बार में, तो 7 गुना कितना आ जाएगा 14। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, इसका मध्य समानुपाती हो जाएगा। अब चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा 14, है ना, चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा 14। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। किसका, 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती चाहे मध्य समानुपाती एक ही बात है, ज्ञात करें, है ना। तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो बताइए मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। मध्य समानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है। लेकिन ध्यान दीजिए हम इसको 8 को क्या मानेंगे a, 18 को क्या मानेंगे b। तो a का मान 8 है, b का मान कितना 18। तब यहां से ध्यान दीजिए अंडर रूट 8 गुने कितना हो जाएगा 18, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में आएगा कितना 144, बाहर निकलेगा तो कितना देगा 12। तो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 12। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लगा हुआ है और कह रहा है कि 0.36 तथा 0.48 है ना, 0.48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें दिया है ना। तो देखिए तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला बोलिए, तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b² बाई a, b² बाई क्या होता है a। तो बताइए a का काम कौन करेगा 36, ये किसका काम करेगा a का, ये किसका काम करेगा b का। तो हमें निकालना है b² बाई a। तो b के इसको b² कितना है 48, यानी हम लिख सकते हैं 0.48 गुने 0.48 अपॉन 0.36। देखिए b², तो b का वैल्यू कितना है 48, तो देखिए 48 गुने 48 बटा 36, फॉर्मूला क्या है b² बाई a। तो a का मान कितना है 36, तो बटा में a हो गया, b² तो b गुने b, देखिए b² को हम लोग लिख सकते हैं क्या b गुने b, है क्या नहीं, अपॉन में क्या है a। अब b का मान कितना है 48, तो 48 गुने 48 बटा कितना हो जाएगा 36। अब बताइए दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है 2 अंक, दशमलव के बाद इसमें भी कितना है 2 अंक, खत्म हो गया। अब बताइए 12 से कट जाएगा 4 बार में, 12 से कट जाएगा कितना बार में 3 बार, 12 3 36 बार जो करता है। अब 3 से कट जाएगा कितना बार में 16 बार में, लेकिन यहाँ पॉइंट होगा क्योंकि इसका पॉइंट तो बचा हुआ है। 16 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, लेकिन यहाँ पॉइंट होगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 64, है ना, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 64, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 64। देखिए तो तृतीय समानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है b² अपॉन a, b², तो b² का मतलब क्या होता है b इंटू b, अपॉन में a है तो a। अच्छा कभी x² कैसे लिख सकते हैं, x² क्या होता है x गुने x। देखिए ये पावर जो होता है x की संख्या को डिनोट करता है, तो यहाँ 2 को x है इसलिए इस पे 2 पावर,
अगर x का पावर 3 होता, इसका मतलब कि x गुने x है कि नहीं, 3 को x है, इसीलिए 3 पावर। तो देखिए b पर 2 पावर है, इसलिए b की संख्या कितना है 2। अब b का वैल्यू कितना है 48, तो इसीलिए ये 2 बार आएगा, है ना। इसका वैल्यू कितना है, केवल a है, तो ये 1 बार आया। इसे सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया 0.64। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये 2 अंक तो 2 अंक कट गया था। 12 से 4 बार में, 12 से 3 बार में 36, 3 से 16 बार में, लेकिन इसमें तो पॉइंट बचा हुआ है 2 को, तो 16 में 4 से गुना 64, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। तो ये हमारा हो गया तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती निकालने का ये फार्मूला होता है, और ये थ्योरी में पढ़ाए थे, है ना, ये थ्योरी में पढ़ा दिए थे। तो ठीक है दोस्त, ये आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और समझ में आया तो आप लोग एक बार चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसका नोटिफिकेशन डे बाय डे आपको मिलता रहे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। और कल से हम लोग जो शुरू करेंगे वो इसका अर्थमेटिक शुरू करेंगे। ये नंबर सिस्टम में इतना पढ़ना था, अब हम लोग अर्थमेटिक शुरू करेंगे इसका। फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और उसमें बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो आगामी रेलवे, एसएससी इस सब में पूछा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।